हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 13 मई एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा को स्थापित किया? तो ये देश हैं चीन। हुआ क्या कि जो माउंट एवरेस्ट पर होता क्या है कि कुछ लोग पर्वतारोही का काम करते हैं, यानी हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और कीर्तिमान हासिल करते हैं। अभी हाल ही में 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड जो बनाए थे नेपाल के कितार रीमा शेरपी, तो किया गया है कि वहाँ पर भी हाल ही में नार्वे के एक पर्वतारोही थे जिन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके लेकर चीन ने वहाँ पे एक विभाजन रेखा कर दिया कि मेरे अभी एरिया में आप चढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है आर शनमुग सुंदरम को। ठीक है, आर शनमुग सुंदरम को तमिलनाडु राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अब जानते ही हैं कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य में चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें एम.के. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना? तो ये बना है मे फ्लावर 400। ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ये पोत है, एक तरह का विमान है जो पानी में चलता है, मे फ्लावर 400। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2022 में देश की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 10.1% कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए ने कि 2022 में भारत का जीडीपी 10.1% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की? तो किया है जन और स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टारकॉम वीडियो एजेंसी में किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? तो किया है नीति कुमार को। स्टारकॉम है क्या? तो स्टारकॉम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे बंगलौर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसका नियुक्ति नीति कुमार को किया गया अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्च पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो हैं शकूर राथेर लाइफ इन क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने एमबीबीएस के छात्रों के लिए मासिक वजीफा शुरू करने की? तो ये किया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, एमबीबीएस के छात्रों के लिए मासिक वजीफा शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई? तो मनाई गई 9 मई को। ठीक है, 9 मई 2021 को। आज ही के दिन 9 मई 1866 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। ध्यान रखिएगा, रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनका गुरु का नाम था महादेव रानडे, ये भी ध्यान रखिएगा, इनका गुरु थे। और महात्मा गांधी इसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारत की चौथी महिला पहलवान कौन बनी? तो बनी है सीमा बिस्वा। तो सुनिएगा, इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले 3 और पहलवान होंगे, इसका मतलब चौथा पहलवान ही बने हैं। इसके अलावा 3 पुरुष भी हैं। तो ऐसा करने वाला पहला तो क्वालिफाई करने वाला विनेश फोगट है, जानते हैं विनेश फोगट। उसके बाद अंशु मलिक, उसके बाद सोनम मलिक और चौथा बने हैं सीमा बिस्वा। इसके अलावा पुरुष में 3 और हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बजरंग पुनिया, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा दीपक पुनिया और रवि दहिया। तो ये 7 लोग अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया? तो किया है जर्मनी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया है, तो जर्मनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किस हवलदार की नौकरी को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की? तो यह है अमृतपाल सिंह। ठीक है, हुआ क्या था कि अमृतपाल सिंह एक हवलदार थे जिन्हें
कुछ काम से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया था। हुआ क्या था, अरुणाचल प्रदेश में उनका वाहन मनीगांग गांव के पास सियोन नदी, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का एक नदी है सियोन नदी, इस सियोन नदी में जाकर गिर गया था, जिनके कारण इनका मृत्यु हो गया। इसी के लेकर पंजाब सरकार ने इनको 50 लाख रुपया देने की घोषणा की। इसके साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी परिवार को दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के सियान नदी में एक घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमुट जहान का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे, तो ये वास्तुकार थे। ठीक है, हेलमुट जहान का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो ये लगाया है 9.3%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी इतना अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 12 मई को। ठीक है, 12 मई को ये मनाया जाता है किनकी याद में, तो हमारे फ्लोरिस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को फ्लोरिन नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा इसकी शुरुआत कर दिया गया था। तो पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुआ, 1974 से हुआ, और हर साल कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का विषय क्या था, तो ध्यान रखिएगा, नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इसका थीम रखा गया है, विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर विजय बाटलिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। भारत में किस देश ने नौसेना के साथ पासेक्स युद्धाभ्यास, तो इंडोनेशिया के साथ होता है, जानते ही होंगे पासेक्स। नेक्स्ट, किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ नियुक्त किया, तो ये पद्म कुमार एम नायर को नेशनल एसेट इंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली की स्थापित की, तो है असम। असम ने बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, तो आरबीआई ने जोश जे कट्टर, ठीक है, जोश जे कट्टर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया, तो ये किया है हार्ले डेविडसन ने लाइव वायर लॉन्च किया। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित होने वाले G7 समिट हिस्सा न लेने की घोषणा की, तो ये ब्रिटेन में हम जान ही रहे थे कि ब्रिटेन में G7 का अभी हाल ही में आयोजन होने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले थे, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने नहीं भाग लेने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लॉकडाउन में बीपीएल परिवारों को 5,000 रुपया देने की घोषणा की, तो किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा ने लॉकडाउन में बीपीएल परिवारों को 5,000 रुपया देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइप कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो ये पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारतीय कोरोना वायरस वेरिएंट B1617 की वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न के रूप में घोषित किया, तो ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी WHO ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, B1617 की वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC से ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जीता, तो ये एरिडा ने। ध्यान रखिएगा, एरिडा ने ICC से ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने ऑरेसिस रेक्स अंतरिक्ष यान से शुद्ध ग्रह बेनू से पृथ्वी की यात्रा शुरू की, तो नासा है। ध्यान रखिएगा, बेनू से पृथ्वी की यात्रा किया है तो नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि देश के ईंधन पाइपलाइन कंपनियों पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में अमेरिका के पाइपलाइन कंपनियों पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईंधन पाइपलाइन था, उस पर साइबर अटैक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया, तो बिहार राज्य है। बिहार के मधेपुरा में स्थित रेलवे को बनाया गया था
और ये 12,000 हॉर्स पावर बनाने वाला देश का ये छठा देश भारत बन गया है। ठीक है, ठीक है, ये छठा देश है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 10,000 हॉर्स पावर से अधिक शक्ति वाले इंजन का निर्माण करने वाला विश्व का छठा देश भारत भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश के दूसरे सबसे बड़े दलहा बांध पर आतंकवादी हमला हुआ, कब्जा कर लिया है आतंकवादी ने? तो अफगानिस्तान के दलहा बांध, ये ध्यान रखिएगा, दलहा बांध कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने म्यूकोमाइकोसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की? तो ये माइकोमाइकोसिस मरीजों को महाराष्ट्र ने निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। ठीक है, चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजस्व मंत्री के आर अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये केरल के राजस्व मंत्री थे आर अम्मा, जिसका 102 वर्ष में निधन हो गया। नेक्स्ट, किसे शाश्वत बैंक के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? तो ये शाश्वत बैंक के नए अध्यक्ष पद पर गौतम ठाकुर को नियुक्त किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।